नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 12 का 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी को 12th फिजिक्स में आखिर कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे बात करने वाला हूं कि आप सभी का 85 मार्क्स यहाँ से फिक्स है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी 85 मार्क्स कहने का मतलब क्या हुआ भैया। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो आप लोग 2026 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दीजिएगा उसमें से आप सभी को 70 नंबर का थ्योरी पेपर पूछा जाता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उसमें से 70 नंबर में से आप लोग को 60 प्लस नंबर कैसे आएगा, आखिर वो कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ के, मतलब कि कम चैप्टर पढ़ के भी हम लोग 60 प्लस नंबर ले आ सकते हैं 70 नंबर में से। और वहां से अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल अगर छोड़ दिया जाए तो 30 नंबर में से प्यारे बच्चों आप लोग का 20 से 25 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग को 85 प्लस मार्क्स 80 प्लस मार्क्स ऐसे आप लोग का बन जाएगा फिजिक्स में। तो आखिर वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम लोगों को पढ़ना है फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप सभी को 2024 और 2025 का प्यारे बच्चों डाटा यहाँ पे लाया गया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया, प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 2024 में और 2025 में जो आप सभी का पेपर आया था, जो आप सभी का सीनियर भाई बहन का जो पेपर आया था, उसमें से कौन कौन सा आखिर वो चैप्टर है जिसका कि काफी ज्यादा हाई वेटेज था। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी का पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये आप सभी का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से प्यारे बच्चों 2025 में जो इस बार एग्जाम हुआ था, यहां से प्यारे बच्चों 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। मैं ये चीज प्यारे बच्चों आप सभी को देख करके बता रहा हूं। ठीक है, और वहीं अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि आप सभी का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो वहां से प्यारे बच्चों आप लोग का 20 नंबर का सवाल वहां से पूछा गया था। ठीक है, 20 नंबर का सवाल वहां से पूछा गया था। इसमें से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सारा कुछ इसमें से इंक्लूड था। ठीक है, वहीं अगर चौथा चैप्टर की बात किया जाए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो प्यारे बच्चों यहां से आप सभी का 15 नंबर का सवाल पूछा गया था। ठीक है, 15 नंबर का सवाल यहां से आप सभी का पूछा गया था। और वहीं अगर सातवां चैप्टर की बात किया जाए अल्टरनेटिंग करंट, तो प्यारे बच्चों यहां से आप लोगों का 16 नंबर का सवाल पूछा गया था। क्या भैया ये 2025 में पूछा गया था? नहीं प्यारे बच्चों, 2025 में तो पूछा ही गया था, साथ ही साथ 2024 में भी पूछा गया था। सिर्फ 1 से 2 नंबर का अलग फर्क हो सकता है, तो उतना प्यारे बच्चों आप सभी का मायने रखता नहीं है। लेकिन ये सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप सभी को पढ़ करके ही जाना है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया आप सभी का फिजिक्स का जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इसमें से प्यारे बच्चों एक दो चैप्टर ऐसा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको कि अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, ये सब चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ते हैं, सपोज दैट माना कि ये सब चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े, लेकिन फिजिक्स का 1 से 2 चैप्टर ऐसा है जो कि प्यारे बच्चों आप लोगों का रामबाण है। अगर वो दोनों चैप्टर को आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को 40 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर वो दोनों चैप्टर कौन कौन सा है भैया? तो वो दोनों चैप्टर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, आप लोग का 9 चैप्टर जो है रे ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिक्स वाला पार्ट में जो आता है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि प्यारे बच्चों यहां से आप लोग का 35 से 38 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 35 से 40 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों यहां से पूछा जाता है। वहीं अगर सेमीकंडक्टर की बात किया जाए, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहां से प्यारे बच्चों 8 से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 8 से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ये तो हो ही गया। लेकिन इससे पहले मैं अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो प्यारे बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में 16 नंबर का सवाल पूछा गया, 20 नंबर का सवाल इसमें से पूछा गया, 15 नंबर का सवाल इसमें से पूछा गया, 16 नंबर का सवाल पूछा गया इसमें से। अगर ये चारों चैप्टर का मार्क्स अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो ओवरऑल जो निकल कर आता है प्यारे बच्चों, ये आप लोग का 67 नंबर निकल करके आता है। 67 नंबर अगर ये चारों चैप्टर को ओवरऑल ऐड कर दिया जाए तो। ठीक है, तो अगर आप लोग को पता होगा कि भैया 70 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा जाता है, 70 नंबर का हम लोग को बनाना होता है, लेकिन पूछा कितने नंबर का जाता है? 140 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि दोगुना यहाँ पे मतलब कि डबल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 140 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो उसमें से क्या होता है प्यारे बच्चों कि 140 नंबर में से 67 नंबर का, 67 68 यानी 65 नंबर का आप लोगों को यही चारों चैप्टर से पूछ दिया जाता है। तो आप लोग अपने आप में समझिए कि आखिर ये चारों चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा, इसलिए ये चारों चैप्टर को आप लोगों को छोड़ करके नहीं जाना है, ये सब चैप्टर को रिमूव करके नहीं जाना है। ठीक है, और अगर मान लिया जाए ये चारों चैप्टर उस तरीके से नहीं पढ़ पाए, मान लिया जाए, तो आप लोग प्यारे बच्चों ये दोनों चैप्टर काफी अच्छे तरीके से कर लेना। ये दोनों चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से कर लेना, जो कि
एक तरीके से जैसे कि मैथ्स का कैलकुलस रामबाण है ना, उस तरीके से प्यारे बच्चों फिजिक्स का ये ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, रामबाण है। तो ये दोनों अगर चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा हाई स्कोरिंग नंबर आप लोग ले आ सकते हैं। लेकिन अब बात किया जाए कि आखिर ये सब चैप्टर को छोड़ा ही क्यों जाए। मान लिया जाए प्यारे बच्चों, सपोज दैट अगर ये चारों चैप्टर हम लोग पढ़ के गए, मान लिया जाए उतना अगर क्वेश्चन आया, उतना नंबर का क्वेश्चन आया, लेकिन हमसे नहीं बन पाया, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया गया, टफ पूछ दिया, मतलब कि टफ पूछ दिया गया, भारी पूछ दिया गया, तो वहां पे क्या किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसीलिए कहा गया है कि आप लोग टोटल चैप्टर को पढ़ करके जाइए। हो सकता है ये चैप्टर से मान लिया जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफी टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया, और ये जो चैप्टर आप लोग का रे ऑप्टिक्स, इसमें से काफी आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो वहां पे तो आप लोगों का ये हो जाएगा, पट लग जाएगा। तो इसलिए ऐसा काम करना है कि हम लोग को सारे चैप्टर पढ़ करके जाना है। जो भी 15 चैप्टर तो ओवरऑल फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन हम लोग को 8 से 10 चैप्टर प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जो कि एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, 8 से 10 कम से कम, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चैप्टर जो है प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप लोग को पढ़ करके जाना है। अब आप सभी का दिमाग में एक ही प्रश्न उठता होगा कि भैया ये सब चैप्टर पढ़ेंगे कहां से, ये सब चैप्टर का नोट्स हम लोग को कहां मिलेगा, पीपीटी वगैरह कहां मिलेगा। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग विद्यादायनी से सेव कर लीजिएगा इस नंबर को। ये नंबर हो गया 7667140322, और ये नंबर हो गया प्यारे बच्चों 8292748995। ये दोनों नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, तो आप लोग को प्यारे बच्चों पीपीटी पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि भैया पढ़ेंगे कहां से, ठीक है, ये पढ़ेंगे कहां से। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यहाँ पे प्यारे बच्चों 10 डेली आप लोग का, डेली जो होगा प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इसका ऐप भी धीरे धीरे बन ही रहा है, आप लोग का प्ले स्टोर पे आ गया होगा, ठीक है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो डेली आप लोग का प्यारे बच्चों क्लास ये रिकॉर्डेड आप लोग को मिल जाएगा। डेली आप लोग को 6 PM तक प्यारे बच्चों आप लोग को रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगा, ठीक है, फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का आप लोग को डेली 6 बजे आप लोग को शाम में फिजिक्स का लेक्चर आप लोग को डेली मिल जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो भी आप लोग को डाउट वगैरह होगा तो वो आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं कि भैया ये सब चीज में हम लोग को डाउट है। और मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग को जिस भी टॉपिक से प्रॉब्लम है, जहां भी दिक्कत है, कठिनाई है, परेशानी है, वहां पे आप लोग भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं कि भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।